अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ ज़िया बलोच। सामिन साहिब लुधियानवी बरसग़ीर के एक बहुत बड़े शायर हैं। उनकी एक बड़ी मशहूर उनके अशआर हैं कि चंद कलियाँ निशात की चुनकर मुद्दतों महव यास रहता हूँ। तुझसे मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। ये मुझे साहिब लुधियानवी का शेर जो है याद आया, जब मैंने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की शक्ल देखी। ये शक्ल जनाब उस वक़्त देखी वो जब से जनाब 21 मई को 21 अक्टूबर को आए, उसके बाद वो गोशानशीन हो गए। फिर वो इलेक्शन में उनकी बेटी साहिबज़ादी जनाब उन्हें 2-4 जलसों में लेकर गईं। आगे लोग नज़र नहीं आए तो फिर वो बड़े उदास हुए और वो कहते भी रहे जी मैं तो चूँकि बहुत बड़ा मुफ़क्किर हूँ, चूँकि अवाम जो है ना उदास हैं, इस वज़ह से मैं उदास हूँ, लेकिन अब मैं आ गया हूँ। अब मैं जनाब लोगों के चेहरों पर खुशहाली लाऊँगा, खुशी लाऊँगा, मुस्कुराहटें लाऊँगा। और ऐसी मुस्कुराहटें ला के वो कहते हैं जनाब वो नस गए, खुद भाग गए और दौड़ गया जी आपको याद होगा कि जब ये इमरान खान साहब ने इलेक्शन जीता 2018 में, तो कौमी असम्बली में वो खिताब के लिए आए, लेकिन जब उन्होंने अपोज़िशन की सूरत हाल देखी, तो वो जनाब खिताब किए बगैर चले गए। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने उस वक़्त कमेंट किया था, और देखो जी वो दौड़ गया जी। तो अब सूरत हाल ये है कि जब भी कोई मामला होता है सबसे पहले दौड़ने वालों में जनाब नवाज शरीफ साहब होते हैं। कोई भी मामला वो दौड़ जाते हैं। अब जनाब एक मरतबा फिर वो दौड़ गए हैं जनाब, वो भाग गए हैं। हालांकि उन्होंने अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी की है जनाब, और उनकी उनकी जनाब उनको वजीर आला बनवा दिया, और फिर जब वो आए तो इस्तकबाल के लिए वजीर आला हाउस में वो खुद मौजूद थे, अपने भाई को भेजा जी इस्तकबाल करें, और उन्होंने मुलाकात भी की। और फिर जब तकरीब हलफ बर्दारी थी तो लोगों का ख्याल ये था कि शायद मियाँ नवाज शरीफ साहब आएँ और वो बताएं जनाब कि इस तरीके से चलेंगे सूरत हाल, इस तरह मैं संभालूंगा और ये होगा वो होगा। लेकिन लगता ऐसे है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। इस वजह से यूं लगता है उनके जैसे मुंह पर 12 नहीं बजे होते, कि बंदा ऐसे बेजार है, मर्दम बेजार है, ना कुछ देखना चाहता है, ना बोलना चाहता है। एक तो उनकी बेटी है, लोगों को झड़कती हैं। अब सूरत हाल ये है कि वो बेटी को झड़कने के लिए तैयार हो गए हैं। अच्छा, और ceremony concludes. Now I request all the invited guests to join for tea. अच्छा, और लोगों को झड़कने के हवाले से चले पहले ये रुदात सुन लें कि जनाब उन्होंने बड़ा तमतराक से खिताब किया। पहला उनका शहजादी का जनाब चूंकि खिताब था, मैडम चीफ मिनिस्टर का वो जनाब खिताब था, और उसके बाद कुछ 10 मिनट भी नहीं गुजरे थे, और जनाब वो गुजरी तो उज़्मा कारदार साहिबा जनाब वहां उनको सलाम करने के लिए दौड़ी, तो उन्होंने हाथ से नजर आ रहा है वीडियो में जनाब, वो 7 सेकंड की जो वीडियो है उसने पूरी की पूरी जो दिन था मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की साबिर जिंदगी का एक बड़ा अहम दिन है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री की पहली खातून वजीर आला बन रही, उस पर पानी फेर के रख दिया, उसको खत्म करके रख दिया। हालांकि सबको पता है जनाब इन्होंने ड्रामेबाजी अब बहुत ज्यादा शुरू करनी है। वो कहते हैं मेरा जो मुकाबला है वो अपने जॉइंट से है, अपने घर के अंदर बैठे जॉइंट्स पर है। साहब जरा 3 लोग पहले हैं जो वहां पर वजीर आला बन चुके हैं इसी सीट पर। मियाँ नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा, शहबाज शरीफ साहब 3 मरतबा रह गए वजीर आला, उसके बाद हमजा शहबाज साहब 2 मरतबा वजीर आला बन गए। अगरचे वो चंद चंद दिनों की और चंद चंद महीनों की जनाब वो वजारत आला थी, लेकिन बार 2 मरतबा क्या 3 मरतबा के वजीर आला हो गए, और अब ये खुद तशरीफ लाई हैं। तो अब इन्होंने करना क्या होगा? वो समझाती, वो कहती हैं जी कि अब तक मियाँ नवाज शरीफ साहब जो लोगों के साथ नहीं बोल रहे, दर हकीकत वो मेरी तरबियत कर रहे हैं। तो वो खुद चूंकि दाना है, लुकमान है, तो अपनी सारी लुकमानी जनाब मेरे अंदर मुंतकिल कर रहे हैं, और मुझे जनाब सारा कुछ समझा रहे हैं। और समझाना क्या है जनाब, कि नवाज शरीफ साहब भी बड़ी अदाकारी किया करते थे, कहीं भी कोई मामला होता तो खुद पहुंच जाते थे, ये एक उनका तरीकाकार रहा है। और जनाब जहां कहीं सड़क बन रही है तो वो जनाब पहले पहुंच जाते थे, हालांकि वो हिस्सा लेने के लिए जाते थे, तरक्याती कामों में ही तो हिस्सा मिलता है। ये सारा काम जो इन्होंने बनाया वो तरक्याती कामों में से हिस्सा मिलता है, वरना तो और क्या है, वरना तो सैलरी बजट होता है, दूसरी बजट होती है, ये तरक्याती बजट होते हैं जिनमें जनाब वाफिर पैसा होता है, और वो उनकी निगरानी करते हैं, जाकर देखते हैं कि जनाब तो हमें हमारा हिस्सा पूरा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। लेकिन ये ड्रामेबाजी शोबाजी जनाब
खूब चलती रहती है। इसी तरीके से जब बारिश हो जाती तो बड़ा बूट वो ले आते थे जनाब, उसको वो पहन के और दरमियान में जनाब पानी में खड़े होकर वो यूं तस्वीरें बनाते थे, इशारे करते थे, ये करो वो करो ये करो वो करो। इस तरीके से शहबाज शरीफ साहब का तरीकाकार था। तो अब मरियम नवाज साहिबा को बड़ा बूट उससे उनसे भी बड़ा पहनना पड़ेगा, साफ जाहिर है। और जिस तरीके से उन्होंने आगाज किया आज, तो उन्होंने हलफ उठाते ही सबसे पहले जनाब पुलिस की बात की है। तो इसका मतलब है कि शरीफ खानदान 1980 में जहां पुलिस तक खड़ा था, आज 2000 जनाब 24 में भी पुलिस तक ही खड़ा है। मतलब उन्होंने सब कुछ पुलिस के जरिए कराना है। आज उन्होंने एक वीडियो लिंक पर तमाम जो डीपीओस थे और साथ डीसी थे उनको ऑनलाइन लिया हुआ था, और उनको जनाब कह रहे थे कि आप में नहीं मेरी टीम है, बल्कि उनके मरियम नवाज साहिबा के मुंह से निकल गया कि आप ही तो मेरी कोर टीम है, आपने तो मुझे जितवाया। मतलब ये था कि आपने तो मुझे जितवाया है, कि वरना मैं कहां से जीत सकती थी। हकीकत भी यही है कि अगर डीसी जो है वो अगर मैनेज ना करते इस इलेक्शन को और इस तरीके से सीटें ना छीन कर देते, तो मरियम नवाज तो नहीं बन सकती थी। और अब वो कहती थी कि आइंदा जो मेरे टारगेट्स हैं वो भी मैंने पुलिस के जरिए हल करने हैं। और पुलिस के जरिए क्या, लोगों को मरवाना है, पिटवाना है, मुकदमात करने हैं और लोगों पर जुल्म करना है, अपनी शोबाजियां करनी है जनाब। वो इतनी जनाब फोटो फोटो कवरेज उनकी करानी है, रीलें खत्म हो जाए। मतलब ये सूरत हाल थी। और नए नए नुस्खे जनाब वो इसी शोबाजियों के बता रहे हैं। चाचा भी बता रहे हैं, अब्बा जी भी बता रहे हैं, भाई से अलबत्ता उनकी जनाब बोलचाल बंद है हमजा शहबाज से, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है। तो जनाब सूरत हाल ये है कि शोबाजियां शुरू हो गई हैं, लेकिन वो 7 सेकंड की जो वीडियो थी उसने सब पर पानी फेर के रख दिया है। अगरचे बाद में मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा ने उसकी जो वजाहत दी, वो उसको कहते हैं जनाब के गुनाह उजरे गुनाह बदतर अज गुनाह, कि एक तो गुनाह करते हैं लेकिन आप गुनाह का जो उजर तो वो उससे भी ज्यादा बदतर होता है। तो मोहतरमा अजरा जो जना उज़्मा कारदार साहिबा कहती हैं, वो कहती हैं ये असल में मेरे हाथ ठीक नहीं थे, मेरे हाथ जो है ना वो ऑयली थे, ग्रीसी थे। तो मैं तो जनाब वहाँ हलवा पूरी चूके खा रही थी और मुझे क्या पता था। मैं सुबह अपनी बैठ के नाश्ता कर रही थी, हलवा पूड़ी खा रही थी, तो पीछे से मरियम साहिबा आई हैं, उन्होंने मुझे सलाम किया। तो मैं जज्बात में आके, तो मुझे ज़हन में नहीं रहा कि भी मेरे तो हाथ इस वक्त ग्रीसी हैं, तो मैंने उनको उठ के तो हक किया। और फिर सडनली आई रियलाइज कि मेरे तो हाथ जो है उसमें वो तेल लगा हुआ है, तो मैंने फिर खुद ही हाथ वो अपना नीचे कर लिया। मुझे ज्यादा केयरफुल होना चाहिए था। मुझे खुदा की इज्जत और जितना रिस्पेक्ट और जितना प्यार मरियम नवाज साहिबा की तरफ से मिला है, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं जितना भी, लेकिन चाहे हलवा पूरी भी खा रही, खाना भी खा रही, जिस बुरे तरीके से जनाब उनके हाथ झटके हैं, वो जो शरीफ खानदान की नेचर है, असलियत है, वो जाहिर कर दी है। वो कहते हैं जी असलियत हमेशा जाहिर होती है, और खास तौर पर अल्लाह मियाँ जनाब ये अक्सरियत जो जाहिर करता है आपको ताकत देकर करता है। और अभी ताकत को आए हुए चंद घंटे भी नहीं हुए, बल्कि अभी तक उस वक्त हलफ भी नहीं उठाया हुआ था, लेकिन बहुत बुरे तरीके से झटक दिया। और आगे जनाब मोहतरमा का भी क्या है कि गालियां खा के बदमजा ना हुआ, तो वो भी जनाब मुज़्मा कारदार साहिबा की बड़ी हिस्ट्री में मेरे पास मौजूद है, लेकिन वो इस काबिल नहीं है कि यकीन करें आपको बता सकें इस सारी सूरत हाल में। और जिस तरह ढिठाई के साथ उन्होंने जनाब छुरा घोंपा पीटीआई में थी, और पीटीआई से जनाब वो मुनरिफ हुई, लोटी बनी, और फिर आप पीटीआई में आई हैं। तो लोटों की सावजरे कब तक, वो 2-4 दिन इज्जत है, उसके बाद सावजरे खत्म हो जाएगी। लेकिन एक बात जो है जाहिर हो गई है कि आइंदा जनाब जो हुकूमत करेंगी मोहतरमा, वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस के जरिए करेंगी, और उन्हें कोई तरीका नजर नहीं आ रहा। जी, दूसरी तरफ जनाब एमक्यूएम की एक के साथ लम्हा फिक्री है। एक तो ये कि उनको सीटें दे दी गई उनकी सोच से भी ज्यादा दे दी गई। मतलब इन्होंने इतनी तो कभी जिंदगी में एमक्यूएम ने इतनी सीटें हासिल नहीं की थी, जो अब 17 दे दी गई। और कराची की जनाब सारी सीटें 22 में से 17 उन्हें सीटें अता कर दी गई, अनायत कर दी गई। और पीटीआई पर डाका डाला तो टिका के डाला, मतलब इतना डाका डाला नहीं जा सकता था जिस तरह ये इन इलेक्शन में डाला गया। लेकिन उसके बावजूद एमक्यूएम का जो डंक है वो निकाल दिया गया। पहले ये होता था कि एमक्यूएम ब्लैक मेलिंग की पोजीशन में आ जाया करती थी, लेकिन इस मरतबा मियां नवाज शरीफ साहब ने खास तौर पर कहा
कि जिस तरीके से पिछली मरतबा काफ लीग थी परवेज इलाही के साथ, परवेज इलाही जिस तरीके से पीटीआई को ब्लैकमेल करके 10 सीटों के साथ वो अपनी वजारत लेकर बैठे रहे, तो उनका कहना ये था कि ऐसा नहीं करेंगे। इस हवाले से उन्हें जो डर था और खौफ था वो ये था कि पंजाब में आईपीपी उनके साथ करेगी और उधर सिंध में यानी वफाक में एमकेएम उनके साथ करेगी। तो उन्होंने जनाब काम ये किया है कि पीपल्स पार्टी की खिदमत हासिल कर ली है, उनके साथ कहा है कि जब भी हमारी हम दोनों की कोई न कोई हुकूमत बनती है तो हम ब्लैकमेलिंग एमकेएम के आते हैं। तो इस मरतबा जनाब उनका कहना यह है कि एमकेएम की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, लेकिन दूसरी तरफ एमकेएम ना बोल सकती है, ना उगल सकती है, ना कुछ और कर सकते हैं। मांगे तांगे की सीटें हैं और वो क्या करें। और अगरचे उन्होंने जनाब वो कहते हैं कि हमें जनाब गवर्नर सिंध के बगैर हमारा गुजारा नहीं होता, दूसरी तरफ जनाब पीपल्स पार्टी बाकायदा स्टैंड ले रही है और वो कहती है जी गवर्नर की सीट जो है वो नून लीग अपने पास रखे, एमकेएम को नहीं देनी। इस हवाले से नवीद कमर साहब ने बाकायदा कहा है कि अगर उनके पास ये गवर्नर की सीट रहती है तो ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो मुआहदा हुआ है उसकी ब्रीच होगी। तो देखिए, पीपल्स पार्टी के साथ कमिटमेंट ये हुई है कि पीएमएलएन के पास ही गवर्नर होगा। उस लिहाज से पीपल्स पार्टी वुड वांट कि पीएमएलएन जो है वो अपनी कमिटमेंट्स जो हैं वो पूरी करे। और पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशंस होगी अगर एमक्यूएम के गवर्नर को वहां पे रिटेन किया, कंटिन्यू करते हो। जी देखिए, दैट मींस कि इट विल बी अ ब्रीच ऑफ द अग्रीमेंट ना। तो ये पीएमएलएन को चाहिए कि इस सारे मामले को इस तरह से हल करे कि दोनों पार्टीज को वो राजी कर ले। तो ये जनाब सूरत हाल है। इस वक्त सवाल सबसे बड़ा मिलियनर क्वेश्चन ये है कि इस सब कुछ करने के बावजूद कि तरबियत भी अपनी बेटी की कर रहे हैं, उनकी जिद के आगे हार भी मान ली है, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद नवाज शरीफ परेशान क्यों है। तो उसकी परेशानी की वजह एक ये है जनाब कि जब आपको पता हो कि आप ये आखिरी इनिंग्स खेल रहे हैं और उसके बाद आपके हिस्से में कोई मैच नहीं है, वो इस वक्त अपोजिशन में बैठ जाते इस वक्त और पीटीआई को कहते या इवन पीपल्स पार्टी को भी कहते कि आए हुकूमत करें, जैसे मुशाहिद हुसैन ने कहा था, तो शायद उनकी सियासत बच सकती थी। लेकिन बेटी के आगे, सिर्फ बेटी के आगे, अब बेटी का आगे और है क्या, मतलब उसके कंट्रीब्यूशन तो उसकी कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या है इस वक्त सारी ब्यूरोक्रेसी जनाब उनके आगे हाथ बांधे खड़ी है, बल्कि हलफ उठाने से पहले हाथ बांध कर खड़ी हुई थी, पहले इलेक्शन जितवा रही थी। तो उसकी वजह जनाब मियां नवाज शरीफ साहब की वो चाल ढाल है, वो गेम है जो अब तक करते आ रहे हैं। तो ऐसे में उन्हें नजर आ रहा है कि बेटी को मैंने वजीर आला तो बना दिया है, लेकिन ये बेटी का भी सबसे बड़ा आखिरी होता है और ये मुस्लिम लीग नून की भी आखिरी इनिंग्स है। उसके बाद शायद कोई इतनी बड़ी चाल में ना आए, आइंदा इस किस्म का 9 मई का वाकया ना हो और इस्टेब्लिशमेंट एक पॉपुलर जमात को इस तरीके से कॉर्नर ना करे, इस तरह धमकाए नहीं, इस तरह जनाब अंधे के पाँव के तले बटेरा ना आए और उन्हें जनाब 17 सीटों के साथ मिलाकर उन्हें जनाब हुकूमत दे दी जाए। इसी तरीके से पंजाब में कि उनके पास कख नहीं है लेकिन उन्हें 200 सीटें 220 वोट ले लिए, तो इसके साथ जनाब उन्हें ले आया जाए। तो साफ जरा इससे महसूस होता है कि ये आखिरी सूरत हाल है, कुछ और कोई दराक हो ना हो, कम अज़ कम मियां नवाज शरीफ को लाजमी है। यही वजह है कि उनके मुंह पर 12 बजे हुए, बहुत उदास हैं, परेशान हैं। और अलबत्ता शोबाजी आप चलेंगी, देखेंगे कि रोज़ाना जनाब 8-10 चक्कर होंगे, मरियम साहिबा उधर जा रही हैं, उधर जा रही हैं, फलां जगह फलां जगह फलां जगह। और होगा क्या कि सिर्फ अपने मुखालफिन को मरवाना है, उन पर मुकदमात करवाने हैं, और अब तो सबसे बड़ा कि लोगों को गायब कराना है। पहले तो ये सिर्फ मुकदमात होते थे, मुकदमात फिर भी वारे खाते थे, अब तो तरीकाकार ये होगा कि जनाब लोग अपने मुखालफिन को उठवा लेना है। लेकिन बहरहाल देखते हैं किस तरीके से चलती है, किस हद तक आगे जा सकते हैं। आ दोनों जालिम हुनर आजमाएं, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। तो ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।